हाँ, सरकार जो है अभी इस तरीके से पूरे मतलब फेल ही हो चुकी है। और चाहे वो डॉक्टर हो, कोई पुलिस वाला हो या कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, ये जो एक तरफ तो ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। सरकार को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ना तो कोई अभी वैक्सीन बनी है, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सादान खान। जिस तरीके से कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और सिर्फ केस बढ़ते देख रही है। तो वहीं जिस तरीके से महिला सुरक्षा हो या फिर गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या, ये कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि सरकार के हाथ से महिला सुरक्षा और क्राइम, बढ़ता क्राइम लगातार ये सिद्ध कर रहा है कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, क्या सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? हाँ, सरकार जो है अभी इस तरीके से पूरे मतलब फेल ही हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी अपना उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। जो जो सरकार बताती है उस चीज़ को वो नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और भी जैसे बहुत कुछ है, तो उस चीज़ का पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से केस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, अस्पताल सुविधा की जैसे बात की जा रही है कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं, मतलब जो लोग इलाज के लिए जा रहे हैं वो लोग मर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को वहाँ सुविधा देनी चाहिए पूरी तरीके से? हाँ, सरकार को वहाँ पे सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं और वो वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों को बेड नहीं मिल पाते और उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा। अगर ये सब सरकार सुविधाएँ देगी तो हो सकता है ये चीज़ बहुत कम हो जाए। नहीं, ऐसा भी कहीं कितनी जगह पे हुआ है कि मतलब लोगों ने जो मंजिल से कूद कर जान दे रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार इलाज नहीं दे रही है, इलाज मुहैया नहीं करवा रही है। और कोरोना केस मतलब अभी तक करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए? लोग मर रहे हैं। हाँ, सरकार को इसके खिलाफ और मतलब सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। जिसको भी जहाँ भी लग रहा है उसको एकदम वो करना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जो केस मिल रहा है उसको जल्द से जल्द अच्छी जगह पे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी लगे कि हाँ सरकार काम कर रही है। अब ऐसा लगता है कि जैसे सरकार यहाँ कोई केस मिल गया तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता, ना सरकार का कोई मेम्बर आता है, ना कोई पुलिस आती है, कुछ होता है। तो लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जानें जा रही हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पत्रकार की गाजियाबाद में हत्या कर दी गई, सरकार भी कह रही है कि क्राइम हमारे कंट्रोल में। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यहाँ क्राइम पे भी सरकार फेल है? पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। हाँ, ये जो केस हो जाते हैं, चाहे वो पत्रकार की हत्या को लेकर के है या और भी जो केस हो जाते हैं, तो इसमें सरकार को भी ना इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है ना पुलिस को बनाना पड़ेगा कि इस तरीके से केस क्यों हो जाते हैं और इतना जो है गुंडागर्दी ये हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ये जो एक तरफ तो ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, और इस तरफ दूसरे तरीके से ये जो केस हो जाते हैं, ये बहुत ही गलत जो बात है। इसको है ना कंट्रोल में करना पड़ेगा। कुछ पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा इस चीज़ को, कुछ पुलिस वालों को कोऑपरेट करना पड़ेगा पब्लिक के साथ में। तो इस चीज़ से जब ये जो है ना हर समस्या का जो है ना समाधान हो सकता है। नहीं, सरकार ने अभी मतलब जो पत्रकार की हत्या हुई है गाजियाबाद में, इसको लेकर सरकार ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पर जो पत्रकार के परिवार वाले उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे जो आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, जब तक हम उनका शव लेंगे नहीं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि परिवार वालों ने पूरी तरीके से सही किया है? ये पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है। अब चाहे 9 लोगों को अरेस्ट किया है तो उनसे पूछगछ भी की जाएगी, या हो सकता है उनमें मेन हो या उनमें मेन नहीं भी है, कोई दूसरा बंदा होगा जो उसने मारने वाला है, तो पुलिस वाले तो उनके ऊपर कार्रवाई करके ही उसको अरेस्ट कर सकती है। तो अब घर वालों को तो जो नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई कोई कर नहीं सकता, वो घर वाले तो पुलिस वालों के ऊपर ही रखेंगे बात को। तो पुलिस तो अपना कार्रवाई कर रही है तो उसको करने देना चाहिए, या अगर कुछ गलत करती है कार्रवाई तो उसके ऊपर भी जो है ना इसको जो उनकी फैमिली है रिपोर्टर की, तो उसको जब धैर्य रखना चाहिए। तो पुलिस मतलब अपना काम कर रही है अभी। बिल्कुल, पुलिस अपना काम तो कर रही है। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो अब जिस तरीके से अगर ये भी मुद्दे पे सरकार फेल है, अगर सीए को लेकर बात करें तो जिस तरीके से डॉक्टर कफील खान को इन्होंने गिरफ्तार किया, डॉक्टर कफील खान को एक मतलब पानी में चलकर लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर कफील खान आज सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल भी कई बार रद्द कर दी गई है, रिहाई को। आपको नहीं लगता कि इन्हें मुसलमान होने की एक तरह से सजा दी जा रही है? देखिए, मुसलमान के साथ में तो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई पुलिस वाला हो या कोई भी हो, किसी भी तरह का हो।
तो इसमें ये देखना चाहिए कि मेन इम्पोर्टेंट जो है ना ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम जो फैली हुई है, तो इसमें ज़मानत जो है ना याचिका कितनी बार लग चुकी है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें केस ये देखना चाहिए कि जो कि उनके ख़िलाफ़ लगा है उसमें जो केस को है ना ज़मानत दे देनी चाहिए उनको, कि कोई डॉक्टर हैं कोई यहाँ से भाग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन हुआ पड़ा है, ना कोई ट्रेनें चल रही है, ना कोई हवाई जहाज चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, तो इसमें ज़मानत दे देंगे तो उसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम की। ज़मानत देने के बाद भी केस तो चलता रहेगा, उसमें अपने जो है ना तारीख पे अपने सुनवाई होती रहेगी, आते रहेंगे, तो इसमें ज़मानत हो जानी चाहिए उनकी। इन पे आरोप भी लगाया गया कि इन पे UAPA लगा दी गई। ये मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से लोग मदद कर रहे हैं, बच्चों की मदद करी इन्होंने, तो इनको सलाखों के पीछे डाल दिया। अपील भी कई बार अपील डाली गई कि इनकी याचिका मतलब मंजूर हो जाए, इन्हें बेल दे दी जाए। ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह रिहाई की मांग कर रहा है, लेकिन आपको लगता है सरकार इनकी सुन क्यों नहीं रही? सरकार डरी हुई है, ऐसा लगता है कि मुसलमान नेताओं से जिस तरीके से। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है सरकार डरी हुई लग रही है, क्योंकि बेल जब ही नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है बेल ना होने का? तो इसका मतलब जब वो बेकसूर हैं डॉक्टर कफील, उनको बेल मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बेल मिलनी चाहिए उनको जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ में, और ये पब्लिक उनका साथ दे रही है। पब्लिक जो है कोई ऐसी अंधी तो है नहीं, उनको मीडिया से नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे सब कुछ पता लगता रहता है। अगर कोरोना की ओर ध्यान दिया जाए तो जिस तरीके से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जेल में भी कैदियों के संक्रमित होने की खबर आ रही है। वरवरा राव हुए और एक मशहूर कवि हैं वरवरा राव, जिनको 80 साल से ज़्यादा उम्र है, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। CA के आरोप में शर्जील इमाम भी बंदे, उन्हें रिपोर्ट जो है उनकी पॉजिटिव आई है। तो आपको नहीं लगता कि जो इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इन दोनों लोगों की, तो इन्हें भी रिहा कर देना चाहिए? सरकार साफ तौर पर मना कर रही है, लेकिन इनकी रिहाई होनी चाहिए, वरना और कैदियों की भी जान इससे खतरे में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल इनकी रिहाई होनी चाहिए। अगर ये उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो इनको तो अलग से क्वारंटाइन में रखना चाहिए, उनको कैदियों के साथ में रखना ही नहीं चाहिए। ये तो और ज़्यादा बीमारी को बढ़ावा देने वाली बात है। जब बीमारी खुद ब खुद बढ़ रही है तो ये तो और इसको जो है ना हवा दे रहे हैं, और कैदियों के साथ में उनको रख करके इनको बेल दे करके अलग से क्वारंटाइन में सेंटर में रख सकते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि क्या नाम है, जैसे कोरोना के चलते केस बढ़ रहे हैं, सरकार को अच्छी से अच्छी सुविधा करनी चाहिए। जैसे कि अभी सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी को कहीं ट्रेन की दिक्कत हो रही है, कहीं फ़्लाइट की दिक्कत हो रही है। अभी कोरोना के चलते बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अभी सरकार को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ना तो कोई अभी वैक्सीन बनी है, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि सबकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो बिल्कुल से वैक्सीन की भी बात की जा रही है कि वैक्सीन बिल्कुल बनकर तैयार है, तो आपको लग पाता है कि वैक्सीन तैयार हो जाएगी? इनकी ऐसी बात हो रही है कि इसके 1000 रुपये मतलब जो रुपए हैं, प्राइस 1000 रुपये रखे जाएंगे। ऑक्सफर्ड मतलब एक यूनिवर्सिटी, उसने कहा है कि दिसंबर तक लागू हो जाएगी आधे बार। आपको लगता है कि बिल्कुल तैयार हो पाएगी दिसंबर तक? देखो, प्राइस की तो बात ये रही, जब वैक्सीन लागू हो जाएगी तो प्राइस तो कोई मेन्यू वो नहीं रहेगा कि मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आदमी उससे सही तो हो जाएगा। बट अभी तक सरकार कोई भी ऐसी दवाई बना ही नहीं पाई जिससे कि लोगों की सुविधा हो जाए, या अस्पतालों में किसी भी तरीके की कोई दवाई कुछ अभी तक मिल ही नहीं पाया है उससे। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोगों को कहना है कि CA का मसला हो या फिर कोरोना को लेकर, सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना